वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आ रही है। खबर ये है कि विवाह प्रमाण पत्र जारी करना आर्य समाज का काम नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, मैरिज प्रमाण पत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, ये खबर आप सबके लिए, हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में हम जानेंगे आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज क्या थी, इसका काम क्या था, इससे रिलेटेड कुछ किताबों के बारे में और भी अन्य तथ्य हम जानेंगे आर्य समाज के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको नया इसमें ज़रूर जानने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से। यहाँ देखो, आप यहाँ लिखा है आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र देने में कोई काम नहीं है, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये ऐसा क्यों बोला है? तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार से संबंधित अपराधों के लिए ये कुछ धाराएं हैं, और इसके तहत इन्होंने विचार में इन्होंने बोला है कि जो आर्य समाज का जो प्रमाण पत्र होता है, जो विवाह का प्रमाण पत्र होता है, उसे नहीं लिया जाएगा। दरअसल खबर क्या थी? खबर ये थी कि यहाँ पे तो खबर नहीं है, मैं बता देता हूँ कि एक लड़की थी और उसने प्रेम विवाह किया था एक लड़के के साथ, और वो प्रेम विवाह हुआ था आर्य समाज के मंदिर में। वहाँ पे उन्हें प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन जो लड़की के माँ बाप हैं उन्होंने बोला है कि ये ज़बरदस्ती इसका अपहरण करके ले गया है, लड़की नाबालिग थी। तो केस कुछ इस तरीके से है। इस केस में इन्होंने बोला है, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस BV नागरत्ना ने, इन्होंने बोला है कि लड़की नाबालिग थी और याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच विवाह आर्य समाज में हो चुका था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र देने में कोई काम नहीं है, यह काम किसका है? सक्षम अधिकारियों का। यानी कि आपको कोर्ट से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो असली प्रमाण पत्र आप दिखाइए। आपके विवाह को हम नहीं मानेंगे। और आपको तो यहाँ पे देखो, हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक आदेश था, उसको चुनौती देने वाली एक याचिका लगी हुई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या था, विवाह को तो मान लिया था, लेकिन इन्होंने बोला था कि आप जो हिंदू का जो विशेष विवाह अधिनियम है, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। दोस्तों याद रख लेना, स्पेशल मैरिज एक्ट कब का है? 1954 का। तो इसके कुछ प्रावधान हैं, उनको पालन करने के निर्देश जरूर दे दिए थे कि आप अपने सर्टिफिकेट के साथ ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट की जो धाराएं हैं 5, 6, 7, 8, इनको आप अपने सर्टिफिकेट देते टाइम इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा कुछ इसमें कहानी थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई जो मैरिज सर्टिफिकेट देना है ये आपका काम नहीं है। दोस्तों, अब हम आर्य समाज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हुआ क्या है, अब इससे होगा क्या? देखो, अधिकतम जो लव मैरिज होती हैं वो आर्य समाज के मंदिरों में ही होती हैं। ठीक है ना? मतलब मम्मी पापा तो राजी नहीं होते। कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी कि जिसमें आर्य समाज ने बोला था कि यहाँ पर शादी यहाँ तभी होंगी जब दोनों पक्षों के पेरेंट्स राजी होंगे। तो इससे विवाद खड़ा हुआ। तो जो लड़का लड़की बोलने लगे कि भाई जब पेरेंट्स राजी होते तो हम आर्य समाज के मंदिर में शादी करते ही क्यों। ये बात भी सही है। और आर्य समाज ने अब एक नई गाइडलाइंस दी है, उसमें ये बोला है कि पेरेंट्स की रजामंदी जरूरी नहीं है, बस ये बालिग होने चाहिए और दोनों में से, लड़का या लड़की में से दोनों में से एक का हिंदू होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आर्य समाज है। अब आर्य समाज पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया अब आप सर्टिफिकेट जारी नहीं करोगे। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, और ये स्थापना की थी मुंबई में 1875 में। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है वो है कृणवंतो विश्व मार्यम, यानी कि विश्व को आर्य बनाते चलो। दोस्तों, इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, शुद्धि आंदोलन जो लाया था, उसमें जो मतलब कि अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें आपके जानने की हैं। एक तो स्थापना हुई थी 1875 में, दूसरा संस्थापक इसके हैं दयानंद सरस्वती, तीसरा इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये चीज़ आप देख सकते हैं कि वैलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम है इंडिया अनरेस्ट। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना? अब एक और पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये सत्यार्थ प्रकाश जो किताब थी वो थी दयानंद सरस्वती की। तो वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में जो सत्यार्थ प्रकाश किताब है उसको बताया था कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को खोखला करने वाला, यानी कि सीधा स्टेटमेंट आता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाला जो ग्रंथ या पुस्तक है वो कौन है? वो है सत्यार्थ प्रकाश। ऐसा किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने। और किस किताब में बोला था?
इंडियन अनरेस्ट में। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बोली थी इन्होंने, वैलेंटाइन शिरोल ने ही, कि भारतीय अशांति का जन्मदाता, भारतीय अशांति का जन्मदाता सीधा पूछ लिया जाता है किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। और ऐसा किसने बोला, वैलेंटाइन शिरोल ने। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या लिख लेना जरूर। ठीक है, आर्य समाज का योगदान। दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें 85% जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो आर्य समाज से ही आते थे। ठीक है, और पुनः हिंदू बनाने के लिए जो धर्म परिवर्तन कर चुके लोग थे उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, जो आजकल आपने। और एक और महत्वपूर्ण शब्द जो आजकल हम नमस्ते शब्द बोलते हैं, ये आर्य समाज के लोग ही इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ये आर्य समाज के लोग ही एक दूसरे का अभिवादन इससे करते थे। और दयानंद सरस्वती की किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी में प्रकाशित एक किताब है। यहाँ पर एक चीज़ और क्वेश्चन पूछते हैं कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ये दयानंद सरस्वती के एक अनुयायी थे, लाला हंसराज। लाला हंसराज ने, है ना, 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ये सारे क्रांतिकारी हैं, आपको पता है। अधिकतम गरम दल से हैं सावरकर, हरदयाल, है ना, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी जो क्रांतिकारी थे ये गरम दल से संबंधित थे और ये आर्य समाज के नेता थे। तो दोस्तों आर्य समाज का काफ़ी बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि आर्य समाज ही सर्टिफिकेट मैरिज के प्रदान करता है, और भी हैं, चर्च, मस्जिद, इनसे भी मैरिज के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जो शादी के प्रमाण पत्र हैं, विवाह के प्रमाण पत्र हैं, ये आर्य समाज का काम नहीं है। दोस्तों आपका इस पर क्या राय है, क्या विचार है, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।